optimal use of water with the use of artificial intelligence and information communication technology के ऊपर है। तो मैं अपनी बात वहीं पे रखूंगा और उसके आसपास वाटर फॉर पीस का जो एक थीम रखा गया है, यानी कि पानी किस प्रकार से शांति का रूप ले सकती है, इस पर अपनी बातचीत रखूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी की कमेटी में भी हूँ और माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, तो दलवाई कमेटी कभी भी प्रधानमंत्री जी की कमेटी नहीं थी। वो सारे देश में, पूरे देश में प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सारी कमेटियां बनाई जाती है। वो कोई हाई पावर कमेटी नहीं थी, वो दलवाई कमेटी थी। अशोक दलवाई बड़े साइंटिस्ट थे जो NRLA से सुपर एडमिट थे। तो ये और उसमें जो वॉल्यूम्स दिए गए उसमें एक्सटेंशन के अलावा पूरी अभी तक की भारत की कृषि व्यवस्था की जो बात थी उसकी बात रखी गई थी। तो ये मैं पहले इस पे जवाब देना चाहता था। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि when we use water, so we all have discussed since morning about everything, and it was well explained that while Rabi water utilization is more than that of the Kharif crops, and India is a land where everybody, all of us, 4.5 ton per capita is a cereal production, and around 5 ton is a fruit and vegetable production. And we all know that the water budget and the kind of crop and the diversification which we are doing and the aiming for. When we aim for the crop diversification, it means that from water juggling crops, we need to go in a different way. So firstly, I will put 5 filters for the all policy level thing and the way we are thinking about the water and water for peace. The first filter it should be, what our committee chairman also speaks, Ramonji must be aware of that, it should be farmer centric. So is the, whatever the policy, water for peace, the globe has given its task to think now in the place where the world is going from with a 6.4% up, we are going 6.4% per annum, the growth. It means that we are world largest grown economy. And it is not the CSO Sahab has said, it is not the MOSPI has said, it is the United Nations has said. So why water for peace was theme in this year, I do not understand. First thing. Second thing is that what we must think about in this whole era of discussion is water is really that kind of challenge for us. हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम पंचतत्व से बने हैं, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जल है और जल के बगैर हम रह नहीं सकते। तो ये समय जब हम विश्व के वैसे समय पे हैं जब दुनिया में हर जगह जो भी IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत हो रही है उसमें हमारा योगदान बहुत ज्यादा है, या वो गूगल हो या वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जो IT के प्लेटफॉर्म पे खास करके ICT पे एक नई रूपरेखा रख रही है। और जिस प्रकार से हम अपने डेटा साइंस को अलग कर रहे हैं, अभी आप लोगों को जान के आश्चर्य भी होगा, रिसैट-1 एक सैटेलाइट था जो अभी तक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता था। पिछले वर्ष रिसैट-1A का MOU हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एग्रीकल्चर ने सबसे पहले MOU किया। तो आज हम रिसैट-1A का डेटा हम ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो जो कृषि विभाग पहले स्कीमें बनाती थी, IRI पूछा था, ICR के बहुत सारे हमारे 115 के आसपास साइंटिस्ट थे, विभाग था, सभी लोग मिलकर लगते थे, वो डेटा 2001 का यूज करते थे। यानी कि पानी कैसे चल रहा है इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। So there is a portal now through which you can coordinate the things, you can find out the data intelligence and all those things. That's the first initiative which need to be appreciated at this moment when we're talking about the watershed management and water deficit and all those things. The next most important thing is that our Prime Minister has given a clarion call to bridge this gap. जो वाटर का हमारा टेबल नीचे जा रहा है उसको ऊपर करने के लिए, and it is an integrated effort. आप पानी का बचाव, वाटर का जो सेविंग है, आप अलग किसी कंपार्टमेंट में कंप्यूटराइज करके या फिर अलग हट के किसी एक तरीके से आप नहीं कर सकते, इंटीग्रेटेड एफर्ट है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका भी उतना ही बड़ा रोल होगा। तो एक प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी की बातचीत हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 12 कुल मिला के पानी से संबंधित हैं और पानी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने का जो प्लान था उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है हर जिले में 75 तालाब होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो बजट बना तो 15वें वित्त आयोग में बना, सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया गया जितना आज तक के इतिहास में कभी भी एक जिले को नहीं दिया जाता था।
तो आज की तारीख में पंचायत के पास इतना पैसा है जो फाइनेंस कमीशन ने उनको दिया हुआ है, वो करना चाहें तो राज्य सरकारें बहुत सारी है और एक अलग केमिस्ट्री है गांव की, एक अलग केमिस्ट्री है सरपंच साहब की, तो वो एक अलग चीजें हैं उसमें, लेकिन वित्त की पैसे की कोई कमी कहीं नहीं है ग्रासरूट पे खर्च करने की, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जाता है कि एक्सटेंशन बड़ा एक विचित्र चीज है, एग्रीकल्चर का नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट सोइंग द सीड एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप, इट्स अ कल्चर। तो आप ऐसे इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, हर गांव में कम से कम सरकार के 5 से 7 लोग होते हैं, आशा वर्कर भी होती हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और उस तरीके से आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको इंटीग्रेट किया गया है। तो आज की तारीख में आप 2.5 लाख पंचायत में कौन कौन से 5 लोग हैं, सरकार में सभी लोग एक माउस क्लिक पे एक जगह रखते हैं। दिस इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द वाटर सेविंग। आज की तारीख में पानी कैसे चलता है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 75 जो पॉन्ड्स बने हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, उसमें पानी का लेवल कहाँ जा रहा है, पानी किस प्रकार से उसके आसपास का वातावरण है, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है। जैसे हम वनराई में वनराई बंधारा बनाते थे, वनराई बंद बनाते थे, ईजीएस स्कीम में जो शुरू हुई थी, पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे पूरी हैप्पीनेस बदल जाती है, वहाँ की केमिस्ट्री बदल जाती है, एंड दैट इज वाटर फॉर पीस, वाटर इज फॉर हैप्पीनेस। सो इफ देयर इज एन वाटर हैप्पीनेस इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड, हमारे लिए उसका भी मसाला पूरा उपलब्ध है, डेटा उसके लिए पूरा उपलब्ध है। ये हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से आगे ले जाएं, जैसे अब यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और बाकी चीजें हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने पिछले वर्ष पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा था, और 2021 में जहां मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला था, 2020-22 में भी गया था, और 2021 में भी जब उन्होंने उसकी तैयारी कर रहे थे। दिस इज ए डिप्लोमेटिक टॉक, दिस इज ए डिप्लोमेटिक डिबेट। इस देश में पानी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मैं बिहार से आता हूँ, बिहार बाढ़ से डूबता है, गंगा नदी का जल स्तर अभी तक, तो अगर जो हमारे वाटर एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बताते हैं, अभी तक गंगा नदी का जल स्तर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर ऑन एन एवरेज नहीं हुआ, लेकिन उसकी जितनी हेल्पिंग रिवर्स हैं उनको डैम करके, जो डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें उस डैमिंग की वजह से पूरा बाढ़ आता है। तो कुसहा डैम टूटना या जो भी सारी चीजें होती है, कई ट्रीटीज ऐसी हुई जैसे काली रिवर ट्रीटी, अभी तक वो रिवाइज नहीं हो पाई। बरसात हो नेपाल में, डूबे बिहार, सो दिस इज वाटर फॉर पीसेस, और उसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, जो सैटेलाइट थे। तो अभी क्या है कि दे कैन मेजर इट हाउ वाटर फ्लोज, वेयर द वाटर विल गो। तो जो राज कपूर साहब गाना गाते थे कि तोहरे गांव मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, प्रभु जी ध्यान दीजिएगा, आपके समय का गाना है, तोहरे गांव मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जानेगा। तो आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पास ऐसा डेटा है कि पानी कहाँ से चलता है और कहाँ पहुँच रहा है, उसका एक पूरा तंत्र है, उसकी एक पूरी मेजर करने का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप अपने मोबाइल से कोऑर्डिनेट से आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहेंगे। तो बस मैं इतनी बात कहूँगा, और पीस एक ऐसी चीज है कि पीस तभी होगा जब आप पावरफुल बनेंगे। कोई कमजोर आदमी कोई शांति का समझौता नहीं कर सकता। तो जब तक हम पावरफुल नहीं होंगे, हम अपने पानी की शक्ति को समझेंगे नहीं, और यानी कि हाइडल एनर्जी को टैप नहीं करेंगे, पानी के बहते हुए रुख को उसको वेलकम नहीं करेंगे, पानी कैसे बहता है वो नहीं सीखेंगे। तो इसलिए हमारे चेयरमैन साहब ने, ग्रुप चेयरमैन साहब ने, एक बड़े मनीषी थे, उन्होंने बहुत पहले सोच लिया, 2005 में सोच लिया, और उस समय के जो सबसे बड़े फिल्मस्टार थे उनको लेके आए और कहा पानी कैसे चलता है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना मंत्र बनाया। थैंक यू वेरी मच। मैंने 40 सेकंड बचा लिए जवाब देने के बाद। सो दिस इज द बजट ऑल्सो, द टाइम बजट ऑल्सो हैव बीन गिवन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से अगर आप लोग सभी लोग नर्मदा मैया की जय कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। गंगा से नर्मदा की तरफ चलते हैं, तो एक बार फिर से कहें नर्मदा मैया की जय। पीछे से आवाज आई। दूरदर्शन से हमारी जो 10 साथी आए हैं, उन्होंने आज संकल्प लिया है कि वो पानी के ऊपर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाएंगे और कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटर्स करेंगे, यानी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं बाहर के, वो पानी बचाने वाले जितने कोऑपरेटिव हैं वो किस प्रकार से आपस में समन्वय करके उस पर काम करेंगे। इस पे अशोक राणा जी सुबह से यहाँ 10 लोग बैठे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।